और आप लोग का कहाँ से आना हुआ? मोरबी से, गुजरात। अच्छा, गुजरात से। यहाँ का पता कैसे मिला? ये वीडियो देख के। कब से देख रहे हैं? 3 महीना हो गया, कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए तो आए हैं कुछ सवाल करने के लिए। अच्छा, जब से सुन रहे हैं कुछ जीवन में बदलाव भी हो रहा है या नहीं? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हो रहा है। गलतियाँ कहाँ हो रही हैं समझ में आ रहा है? सब गलतियाँ ही है। तो छोड़ोगे कब उसे? गलतियाँ हैं तो अगर समझ में आ गया तो छोड़ देना ही समझदारी है और छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। तो गलतियाँ तो समझ में आ रही है लेकिन छोड़ना पड़ेगा ना, तभी कुछ होगा ना, तभी जीवन में आंतरिक कुछ बदलाव होगा। अभी सत्संग सुना तो मालूम पड़ा कि गलतियाँ है, बराबर बात पहले तो मालूम नहीं था। हाँ, पहले तो गलत को ही सही नहीं, मान की इच्छा में जीवन था। ज्यादातर मान की इच्छा में ही तो हम परेशान हैं। तो गलतियां को छोड़ना समझदारी है। अगर आप नहीं समझे थे तो बात अलग थी, हाँ, नहीं समझे थे तो बात अलग है, लेकिन समझने के बाद भी अगर आप नहीं छोड़ रहे हो तब तो और बड़ी गलती है, अब तो अपराध है। पहले तो गलती थी, उतनी समझ नहीं थी इसलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन अब समझने के बाद मैं नहीं छोड़ रहा हूं तो अब वो गलती अपराध में बदल गई। तो गलती तो क्षमा योग्य है लेकिन अपराध क्षमा योग्य थोड़ी ना है, क्योंकि अब समझ के कर रहे हैं ना। अभी नहीं गलती करता है। हाँ, बस पहले तो करा बहुत। हाँ, वो तो चलो ठीक है, पहले तो सेटिंग का चक्कर था कि गलती करके इधर से उधर कर लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं हुआ, समझ रहे, होता भी नहीं है होता भी नहीं है। अपने कर्म का परिणाम हमें ही भोगना पड़ता है, समझ रहे हैं, मिला जुला कर। चाहे आप कुछ भी करते हैं उसका एक परिणाम है और वो आपको मिलना ही मिलना है, उससे कोई आपको बचा नहीं सकता है। एक ही आदमी बचा सकता है, आप, या तो न करके या तो भोग के, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए करने के पहले सोच लो कि जब भी मैं करूँगा तो इसका परिणाम आएगा तो मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो बापू एक प्रश्न छोटा सा है। बोलिए। सब बोलते हैं कि जो जो भाग्य में लिखा हो तो हाँ, प्रारब्ध लेके आता है तो वो तो करना पड़ता है, बराबर। एकदम एकदम। तो मैं इसलिए आपके पास आया। हाँ। तो क्या ये वो वही सही है? जो लिखा है वही होगा, लेकिन लिखने वाला कौन था? हम ही थे। हाँ, लिखने वाला कोई दूसरा तो था नहीं। लेकिन जब हम कुछ कर रहे थे तो चाहे ईमानदारी का था तो बेईमानी का, बेईमानी का तो होना वही है जो हमने फिक्स किया है, हमारे कर्म से फिक्स हुआ है। लेकिन ईमानदारी या बेईमानी ये तो मेरे ऊपर है। हम उस काम को ईमानदारी से भी तो कर सकते हैं, उस कार्य को ईमानदारी से भी तो कर सकते हैं। कार्य तो होना है, आप करो चाहे ना करो, हर देश काल स्थिति परिस्थिति में कार्य तो होना है। लेकिन हम क्यों फंसे? ईमानदारी से भी तो कर सकते हैं। ज्ञान नहीं है इसलिए फंस जाते हैं ना। हाँ, ज्ञान नहीं है तो फंस गए, लेकिन अब तो ज्ञान समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, तो अब मत फंसिए, जहाँ नहीं आ रहा है मुझसे पूछिए। इसलिए तो पूछ रहा हूँ गुरुजी आपको। कि सब लोग कैसा कहते हैं, बराबर के बच्चे तो जो मेरा बच्चे का बच्चा है, हाँ, एकदम 1 होगा 2 होगा 3 होगा तो उसको रमाड़ तो भगवान मिल जाएगा, ऐसा होता है? क्या बोले उसको? मेरा लड़का है, बराबर, उसका बच्चा है, उसको तुम खिलता है उसके साथ रमो। हाँ, हाँ। उसके साथ तुम खिलो, बराबर, बाकी सब इसमें आ जाएगा, भगवान तुम्हारा अच्छा कर देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब बोलते हैं बच्चे के साथ खेलो, बच्चे के साथ खेलो और नौकरी ना जाओ, बिजनेस ना करो तो क्या पेट अभी तो भरेगा? निवृत्त है ना। हाँ? अभी तो कोई धंधा नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अभी नहीं, बच्चे के साथ खेलने में थोड़ी न कुछ होगा, कुछ सब करने से बोलते कुछ हैं होगा। ऐसा, लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना, बच्चे का भी पेट नहीं भरेगा, आप उसे खिलाओगे तभी भरेगा क्या? नहीं, आत्मा का कल्याण तो नहीं होता ना ऐसे, तो बच्चे बड़ा करने से। नहीं 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 नहीं, नहीं।
आत्म का ज्ञान तो तभी होगा जब आप बाहर से राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाओगे, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। उस पे आपको ही काम करना पड़ेगा, ऐसे कोई करवा भी नहीं सकता। क्या? कोई करवा भी नहीं सकता आपको, बस एक ही आदमी करवा सकता है, आप, वो भी मेहनत करके। जैसे आपने बंधन को बांधा है वैसे आपको छुड़ाना है, और ये काम आप ही कर सकते हो और कोई नहीं। आपको छोड़ने का तरीका कोई बता देगा। क्या? तो ये कैसे छोड़ने? अब देखो फंसे कैसे हो, कहाँ कहाँ फंसे फंसे हो। तो ममता में फंस गए। हाँ वही तो। हाँ, अभी भी नहीं छूट रहा है। थोड़ा लड़का का लड़का आता है तो भाई तो मेरा बच्चा है, भाई हाँ पोता ठीक है तो है, पोता है तो है। अब उसे तो ना नहीं बोल सकते, पोता है तो है। लेकिन ठीक है, अपने आत्मिक कल्याण के लिए भी काम करो, अपने आप में भी बैठो। ठीक है, पोता है, बेटे हैं, सब परिवार है, कोई बात नहीं। उसमें चला जाता है। लेकिन कुछ उनसे लेने का उम्मीद छोड़ दो, बस बात खत्म। सब अपनी अपनी जगह ठीक है, पोता है, पोती है, भाई है, बहन है, नाथ है, रिश्तेदार है, कोई बात नहीं। बस लालच छोड़ दो कुछ पाने का उनसे। तो लालच तो नहीं है, लेकिन सब बोलते हैं, जो वो भजन करने जाते हैं ना तो बोलते हैं तो घर पे रह के बच्चा वो कन्हैया ही है, उसको रोज खिलाओ पिलाओ। वो तो उसके बाप का काम है। तो अब अभी वो हमें उसके पिता का काम है, माता का काम है, ना, आपका अभी तो काम नहीं हम है। सब बुजुर्गों का काम है। नहीं, वो काम आपका नहीं है, ये काम तो उनके माता पिता का है। उसका काम तो दादा ही बहुत हाँ, करता है, बहुत माता करता है। पिता से जास्ती उसका दादा करता है, दादी वही करता तो वो बात तो है। रखता नहीं है माता पिता, तो वही तो है, अब माता पिता को ही रखना चाहिए आपको और तो। रखता है, लेकिन वो क्या, उसको तो टाइम नहीं है ना, उसको तो रखना आपको चाहिए। फंसा दिया, आप हो इसलिए टाइम नहीं है। भाई टाइम नहीं था तो जन्म क्यों दिए? क्या? टाइम नहीं था तो जन्म देने की क्या जरूरत थी? मत पैदा करते। अरे सब ऐसा बोलते हैं, ये गुरु जी ऐसा कहता हूँ, सब हम सब भजन मंडली वाले बैठते हैं ना, तो क्या भगवान के भजन करने से होता है? सब कर्मों पे लाई के खाना पीना करना पड़ता है, बाद में भजन कोई भी टाइम हो रहेगा तो करो ही के। मिला सब कुछ जुला मत के सब करना पड़ता है, ठीक है। कर्म भी, भजन भी, ठीक है, सब करना पड़ता है मिला जुला के। बच्चों को बोलिए अपने बच्चों को संभालें, और आप अपने आत्मिक कल्याण के लिए काम करें। हाँ भाई, वो तो संभालता है, लेकिन ऐसा सब बोलता है, बच्चे नहीं बोलते, दूसरा हमारे साथ बोलने बैठता दो, है। बोलने से क्या होता है? हाँ, बोलने से बच्चे क्या होता बच्चे है? तो कोई बात नहीं, बच्चे को बोल दे कि हम भाई इधर 2-3-4 दिन चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, चले जाओ। नहीं, बोलने दो, जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। हाँ, बच्चे नहीं बोलते। समाज क्या बोलता है वो छोड़ दो। 3 प्रवृत्तियां हैं, सात्विक, तामसी, राजसी। जब भी आपके द्वारा कुछ होगा तो कोई न कोई आपको उंगली उठाएगा। क्या? कोई न कोई उंगली उठाएगा, उठाना ही उठाना है, क्योंकि आप कुछ भी करोगे कोई न कोई तो विरोधी आपका खड़ा होगा। तो आप देख लो आप क्या कर रहे हो। बस वही सब देखभाल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सब दुनिया कर रहे हैं। अब आपको देखना है आप क्या कर रहे हो, बात समझ रहे हो? आप देखो आप क्या कर रहे हो, आपका किसमें हित है, आपका किसमें तो हित है। भगवान भजवे में उसमें यही तो होगा ना। ईमानदारी, सत्कर्म, हाँ। ये अपना लो जीवन में। जरूरतमंद की सेवा, इसके बाद जो करना है वो करो। ईमानदारी, सत्कर्म बहुत जरूरी है। आपके पास तो समय है, सुबह उठ के चिड़ियों को दाना डालना, किसी भूखे को दिन में 1 बार भोजन करा देना। और बहुत भूखे हमारे सामने मिल भी जाते हैं, ठंड है बहुत, जिसके पास आप देखो कि नहीं है, कपड़े बांट देना। जिस लायक आप हो, नहीं 1 लाख कपड़े बांटो, एक तो बांट दो। क्या एक कंबल तो दे ही सकते हो? नहीं आप हजारों दे सकते हो, एक तो दे ही सकते हो। तो अपनी स्थिति परिस्थिति से जिस लायक आप हो, सत्कर्म करो। वो तो सब थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन तो ये ज्यादा करो। हाँ बराबर है, थोड़ा ये थोड़ा नहीं होता है। स्टेप आगे नहीं बढ़ता है। आगे नहीं बढ़ता है। नहीं, वही कह रहा हूँ, थोड़ा तो थोड़ा ममता चली जाती है बच्चे के। तो ठीक है, वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी जगह अपना काम करिए। आप तो बच्चों को पाल दिए, शादी विवाह कर दिए, आपका तो दायित्व खत्म हो गया।
आप जबरदस्ती बोझा ढो रहे हो तो कोई क्या करे, तो ढो। अब आप जबरदस्ती बोझा ढो रहे हो तो कोई क्या करेगा, फिर धो। वो सही बात। क्या करेगा कोई? उसमें तो आपको समझदारी से अपने हित के लिए काम करना चाहिए ना। वो लड़का तो बहुत नहीं बोलता है, लेकिन हमारे से नहीं छूटता है ममता। नहीं छूटता है तो तुम भी तो छोड़ना पड़ेगा, आप ही को पकड़े तो आप हो, छोड़ोगे आप ही। वो तो बोलते कोई बात नहीं, चले जाओ, धुन में जाओ, भजन में जाओ, कथा सुनने के जाओ, लेकिन हमें को उधर मन पकड़ के रखता तो है। वही तो बात है। और एक दिन तुम ही छोड़ के उन्हें जाओगे। वो तो सही एक बात समय तो ऐसा आएगा, हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि आप उन्हें छोड़ के जाना ही जाना, ये पक्का है कि नहीं? हाँ, संयोग है तो वियोग है, जैसे ही संयोग होता है वियोग भी उसी समय पक्का हो जाता है कि हमारा आपका बिछड़ना भी होगा। हम आप यहाँ बैठ के सत्संग कर रहे हैं, कुछ देर बाद योग होगा। होगा ना, होगा। पक्का होगा। वैसा तो नहीं ये बना रहेगा, नहीं। यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, परिवर्तनशील है संसार। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समझ के छोड़ के अपना आत्मिक कल्याण कर लेता है। आपने अपना दायित्व आप कर दिए, बच्चों की शादी कर दी, विवाह कर दिए, नाती भी हो गए, अब क्या देखना चाहते हो? नाती की शादी कराना है? हाँ? पोते की फिर क्या उसके पोते की पोते को देखना है? ज्यादा दूर मत जाओ, आप ही फंस रहे हो। इसलिए गुरुजी इधर मेरे को मन में बहुत प्रश्न था, मैं कि गुरुजी को पूछ लूंगा, तो ये सब छोड़ने का है तो क्या करना पड़ेगा? बस छोड़ बच्चे के, तो अच्छे हैं, बराबर, छोड़ के एकांत में बहुत रहो। अच्छे, बहुत भी अच्छी है। वो तो कहता है सब भजन करो जाओ, लेकिन हमारे से नहीं होता है। तब वही तो आप ही को जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये वो नहीं छूटता, तो इसका क्या करना रहो यहीं, छोड़ के रहो, यहीं रहो, यहीं रहो। एक दिन से लेके आजीवन यहाँ व्यवस्था है साधकों के लिए, यहीं रहो। यहाँ तो आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको कुछ सोचना भी नहीं है, कोई व्यवस्था के बारे में भी नहीं सोचना है। करो यहीं भजन, रहो यहीं रहो। महीने 2 महीने बाद, 1 साल बाद मिल के आ जाया करो। नहीं शुरू में थोड़ा सा भाई नहीं याद आए तो 2 महीने लगातार रहा, जाया गया, मिल के आया, नहीं। बच्चे में ममता रहती है ना, सब में रहती है, सब में रहती है। मैं भी तो किसी परिवार से था, हम तो ऐसा तो नहीं था कि मैं किसी परिवार से नहीं था। हम भी जहाँ से आए वहां भी तो एक परिवार होगा, नहीं? आसमान से तो हम आए नहीं। ये आपको छोड़ना पड़ेगा, रहना पड़ेगा अकेले। आप रहोगे तो भी चलेगा, नहीं रहोगे तो भी चलेगा। आपके रहने से क्या कुछ बदल दोगे? ऐसा कुछ नहीं है। लड़के ने धंधा भी छोड़ा दिया, बराबर क्या, वो भी तो भी है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, ममता रहती है उसमें। ठीक है, ममता अपनी जगह है। तो आप कह तो रहे हैं कि आप जैसे मान लीजिए आप 2 महीना रहे, फिर जाके परिवार से 1 हफ्ता मिल के चले आओ, फिर 2 महीना ऐसे रहो। ये तो आपको करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, एकांत में जाना पड़ेगा। घर एकांत पे में भजन नहीं होता गुरु जी? हाँ? घर पे भजन नहीं, घर पे भजन होता तो फिर जंगलों में लोग क्यों जाते? क्या घर पे एकांत में तो आपको जाना पड़ेगा। आप अपने नाती के लिए कितनी भी किताबें ला दो, टीचर ला दो, लेकिन विद्यालय जाना पड़ता है, नहीं? राजा भी अपने घर में विद्यालय तो नहीं बना पाया क्या? हाँ, शमशान, विद्यालय, साधना के लिए एकांत जाना ही पड़ता है। कोई आज तक कितना भी सम्राट रहा, अपने घर में शमशान बनाया? बोलिए। नहीं बना। शमशान, विद्यालय, कुटिया, ये महलों में नहीं बनते, ये हमेशा एकांत में बनते हैं। समझ रहे हो? इसके लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। कोई कितना भी अरबपति रहे, देखो ना, जब वो निकलता है, शरीर छोड़ता है या मृत्यु को जाता है, मृत्यु होती है, तो कहाँ जाता है? शमशान ही लेके जाता है। अपने घर में बना सकता है क्या? बताओ। अगर आपको साधना करनी है तो एकांत में निकलना पड़ेगा।
अभी तो गुरु भी नहीं बने हैं किसी। गुरु तो ज्ञान का प्रतीक है। गुरु ऐसा नहीं कि आप दीक्षा ले तभी मतलब है, गुरु तो ज्ञान का प्रतीक है। सब ज्ञान लो और आगे बढ़ो, ज्ञान से आत्मिक कल्याण होगा। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु माना था, बनाया एक भी नहीं। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि आने वाले समय में लोग लाखों शिष्य बनाएंगे क्या, और उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा, बना बना के छोड़ देंगे। तो ऐसा समय आने वाला है। तो उन्होंने कहा कि बस ज्ञान लो और आगे बढ़ो। क्या ज्ञान लो और आगे बढ़ो। तो सब संत तो बोलते हैं कि गुरु तो बनाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा गुरु के भी। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ। इसे क्यों गुरु बिना ज्ञान नहीं मिला? गुरु ज्ञान का प्रतीक है ही है। गुरु बनाना क्या, गुरु तो बनने वो तो बनाने भगवान से है मुक्त ना, करा दे, वो गुरु है। गुरु तो भगवान है ना। गुरु तो ये प्रथम तो माता पिता, और जितने लोग आपको मार्ग बता रहे हो गुरु ही हुए ना। जरूरी है बंधन बांधना, जरूरी है दत्तात्रेय भगवान ने नाम तो सुना होगा ना। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु माना, बनाया क्या एक भी? पशु पक्षियों से भी उन्होंने ज्ञान लिया। ज्ञान लो और आगे बढ़ो, प्रकृति स्वयं गुरु है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो ये ज्ञान ही तो मिल रहा है कहीं से भी। ये क्या मिल रहा है? ज्ञान ही तो मिल रहा है। क्या है? अब इसमें आपको जीना पड़ेगा, इसमें आपको जीना पड़ेगा। यही तो ज्ञान है। और क्या है ज्ञान? गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है। क्या? ज्ञान लो और आगे बढ़ो। गुरु जी गुरु तो बनाना पड़ेगा ना। अच्छा ये बताओ, बुद्ध का नाम सुना है? हाँ। रमन महर्षि का नाम सुना है? इनके गुरु का नाम बताओ। बोलिए, तो क्या इनको ज्ञान नहीं हुआ? बोलिए, नहीं हुआ? फिर इन्होंने गुरु बनाया क्या? या तो बताओ। नर्मदे है, बैठ गए। बोलिए बोलिए, इनके गुरु का क्या नाम है बताइए? रमन महर्षि हुए। सुना है रमन महर्षि का नाम? नहीं, उसका नहीं सुना। आपने सुना है? आपने सुना है। तो इन्होंने इनका गुरु कौन? बुद्ध का गुरु कौन? गुरु ज्ञान का प्रतीक है। बात समझ रहे हैं? ज्ञान लो और आगे बढ़ो। अब बताइए, क्या इनको ज्ञान नहीं हुआ? इनके बताए मार्ग पे लाखों लोग चल रहे हैं। बोलिए फिर। अब कबीर ने क्या गुरु बनाया? गुरु मान लिया, पैर पड़ा, बोले राम राम, बोले मिल गया मुझे, ले लिया ज्ञान। आप में क्षमता होनी चाहिए लेने की। बोलिए, क्या उन्होंने दीक्षा लिया? बोलिए, क्या उनको ज्ञान नहीं हुआ? कहिए। वो तो बड़े संत हो गए। अरे तो फिर पहले हर व्यक्ति बाद में संत होता है ना। विद्यार्थी बाद में टीचर बनता है, शुरुआत में विद्यार्थी ही रहता है ना। विद्यार्थी जब शिक्षक बनता है, उसके पहले तो वो किसी का विद्यार्थी था नहीं। शिक्षक भी कभी विद्यार्थी था। तो आप ही लोगों की तरफ वो भटक रहे थे ना शुरुआत में, कोई भी। बोलिए, कई सालों तक उन्होंने खोज की। हाँ, उनका गुरु कौन हुआ? समाज के लोग हुए। उन्होंने फिक्स किसी से जाके फिक्स गुरु नहीं बनाया। समाज के लोगों ने उन्हें मार्ग बताया और चलते रहे। तो ऐसे आपको भी तो मार्ग बताया जा रहा है। तो गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है। ज्ञान लो और आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो। बात समझ रहे हैं? सब बच्चे लोगों को साथ में लेके भजन नहीं होता है। एकांत में होता है। आपको ठीक है, बच्चे लोगों के साथ रहो, ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ दो। लेकिन जैसे गए 2 महीने, 1 महीने एकांत रहे, फिर गए 1-2 हफ्ते साथ में रहे, ऐसे आओ जाओ ना। जरा एकांत में जाओगे तो आपको बेचैनी होगी, समझ में आएगा कि आपका उनका लगाव कितना है, अटैचमेंट कितना है।
इसलिए नहीं छूटता, उसका तो लगाव बहुत है। तो वही तो, हाँ अब जो यहाँ आए हो तो रहो एक आध 2 महीने। वो डांटते हो गए ना तो लगाव छूट जाएगा, लेकिन तो वो प्रेम करते हैं वो। एक दिन तो देखिए, जाना तो है ही है। नहीं, अब तो आप रिटायर हो गए हैं, पूरे पूरे फिर तब भी नहीं जा रहे हैं। अब वो लोग धक्के मार के थोड़ी न भगाएंगे। अब आप अपना आत्मिक कल्याण ना, वो करना तो है। ना बोलते जाने के लिए, तो ना हाँ? बोलते ना, वो लड़का थोड़ा बोलेगा तुम चले जाओ। कोई नहीं बोलेगा। हाँ आप, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ समय एकांत बिताया करो और ईमानदारी सत्कर्म करते हुए घर में जीवन जियो। घर में भी रहो, बाहर भी रहो। घर में भी रहो, बाहर भी रहो। अगर आत्मिक कल्याण करना है तो आपको तो निकल जाना चाहिए, फिर आना जाना रखो ना। गांव से ही कहीं दूर कुटिया बना के रहो, जरा रह के देखो। तो ऐसा करना वो सही है। हाँ, लेकिन गांव से दूर कुटिया बनाओ, लेकिन पक्का कर लो कि इतने महीने घर नहीं जाऊंगा, घर वाले आके मिलने। वो भी उनको मत बोलो कि तुम रोज आओ या ना आओ, लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह शाम बस सोने के लिए कुटिया में, बाकी दिन भर घर में। क्या आप कुटिया बना के रहने का मतलब है वो लोग आपसे मिलने आ गए, उन्हें ये मत बोलो जाओ, ये मत बोलो आओ, और अपनी कुटिया में पड़े रहो। समझ रहे हो? हाँ, वो तो ऐसा करो, घर से कुछ दूर बनाओ, जहां घर न दिखे उस कुटिया से। वो तो बनाना पड़ेगा कुटिया। हाँ, कुटिया बनाओ, रहो, लेकिन आप घर मत जाना और मत उन्हें बुलाना। वो आए तो ठीक है, जैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हो ऐसे उनसे भी करना तो पड़ेगा। व्यवहार में तो जाना पड़ेगा ना। इसमें सगा संबंधी के लिए आप मेरा वो आपका सगा संबंधी कोई चला गया तो जाना पड़ता है ना। चला गया तो बात अलग है, वो हाँ। बात अलग है। हाँ, उसमें तो जाना पड़ता है ना। वो बात अलग है। पूरी तरह ना छोड़ो ना पूरी तरह पकड़ो। क्या, जरा धीरे 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 अपने आप को निकालने का प्रयास करो। ऐसा वो धीरे धीरे छूट जाता है, लेकिन पूरा तो नहीं छूटता। ठीक है, छूटेगा, जरा धीरे धीरे प्रयास तो करो, धीरे धीरे प्रयास तो करिए। समझ रहे हैं? धीरे धीरे प्रयास करो। और कोई प्रश्न है आपका? तो वही था प्रश्न। इसमें क्या, सब मैं सत्संग सुनता हूँ सब, तो क्या अलग अलग से सब का जो ज्ञान मिलता है ना, तो उसमें डिप्रेशन में आ जाता हूँ। नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान जब से सुन रहे हो तब से ये तो साफ साफ हाँ, है। ये वो तो साफ साफ है। इसमें तो कोई घुमा फिरा के नहीं है, ये तो सीधा सीधा है। कोई संत ऐसे बोलते हैं, बराबर कोई बात नहीं, बच्चे को तुम आपने क्या साथ में रखो उसको खिला घुमाओ, बराबर, तो वो भी कन्हैया है ही। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई संत ऐसा ही बोलता है। हाँ, ये सब बोलने की बातें हैं, ये सब बोलने की बातें हैं। जब बाथरूम कर दे उनके ऊपर तब पता चलेगा कन्हैया है कि नहीं। क्या, हाँ, गोद में दे दो और जो लेटरिन बाथरूम कर दे तब पता चलेगा कन्हैया है कि नहीं। नहीं, ये सब बस मानते हैं। क्या, जब व्यवहार में उतरता है तो बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, किसी का बालक आपके गोद में मल मूत्र कर दे, फिर देखो कन्हैया है तो साफ करो। क्या, अपने का कर लोगे लेकिन दूसरे का क्यों? कन्हैया है, अपना कन्हैया लगता है, दूसरे का नहीं। नहीं, ये नहीं लगता, दूसरे का नहीं लगता। तो फिर बच्चे तो कन्हैया है तो सबके हैं ना। बोलिए, दूसरे का क्यों नहीं लगता? नहीं, देखो यार, सच्चा आदमी बात कह रहा है ना, सारी सच्चाई तो हाँ क्लियर बात है, दिल की बात, दूसरे का नहीं बात। तब नहीं होता, वही करे, सब मानने की बात ईमानदारी है और क्या। हाँ। और फिर कन्हैया है तो फिर कन्हैया के दर्शन के लिए लोग क्यों तरसते हैं? अब तो दर्शन हो गया, फिर नहीं। हाँ, फिर कन्हैया को पाने के लिए साधना क्यों कर रहे हैं? कन्हैया के दर्शन के लिए क्यों साधना कर रहे हैं? कन्हैया तो सामने है। फिर
गुरुजी एक बात बोलूं, माफ कर देने का। ऐसा ऐसा संत बोलते हैं बराबर, खाने कैसा भी बने तो खा लेने का। तो नमक ज्यादा डाल दिया हो तो क्या खा लेने का, तो उसको कहने का नहीं कि भाई इसमें नमक फुल पड़ गया है। नहीं देखिए, तीखा हो गया हमें भी बराबर। आपने सुना है। मैं ये कहता हूँ कि जो भी मिले खा लेने का, अगर शरीर के लिए लाभदायक है तो, हाँ। हानिकारक है तो नहीं खाने का। अब ऐसा नहीं कि कोई गटर का पानी दे दिया तो पी लेना। जो भी मिले खा लो, लेकिन शरीर को अच्छा पोषण मिले तब खाना, नहीं तो मत खाना, हाथ जोड़ के छोड़ देना। समझ रहे हो? जैसे तो घर में जब झगड़ा होते हैं ना, तो वडील को ही बोलते हैं ना सब कि नहीं बोलना चाहिए। तो कोई वडील ऐसा बोलता है भाई ऐसा मेरे को नहीं खाने का है, मेरे को तो ऐसा खाने का है, तो वो टाइप नहीं बनता, उसमें झगड़ा हो जाता है। तो जो खाने में तो थोड़ा दिक्कत आ गया तो कहना तो पड़ेगा ना कि उसमें तो खराबी है। हाँ, तो वो कहने का तरीका अलग होना चाहिए। खराबी है, ठीक है, आप तो बोल दो सब तो खा लेते हैं, वो मेरे साथ जो घूमते हैं कि हमारे को नहीं बोलने का, ही शांति बना रहेगा नहीं कि बोलने का तरीका होना चाहिए। क्योंकि कोई जान के नमक ज्यादा कम नहीं करता है, कभी कभी हो जाता है। अगर रोज हो तो बोलने का, नहीं तो एक आध दिन इधर उधर कर लेने का। समझौता भी करना चाहिए, समझौता भी करना चाहिए। ऐसा तो करते ही है, लेकिन ये तो सब हम तो कह देते भी है बहू को कि इसमें ज्यादा है कम है, लेकिन ये सब दूसरा इंसान है ना, सब उसके लाइन पे चलना पड़ता है। उसने रोटी जला दिया तो भी खा लेगा, बोलेगा नहीं। भाई बोलना पड़ता है ना, जल जाएगा तो बोलना नहीं पड़ता है, कोई भी होगा। हाँ, बोलो, और बोलने का तरीका उचित हो, और नहीं तो खुद बना के खाओ। क्या वो तो नहीं आता, आ जाएगा ना, समय सिखा देगा। जब बनाओगे, कुटिया बनाओगे तो कौन भोजन बनाने आएगा? अभी तक चाय नहीं बनाई तो खाना कैसे? तो वही तो बात है। यहाँ रहो, सीख जाओगे। यहाँ रहो, साधक लोग बना के खाते हैं, मैं अपना बना के खाता हूँ, ये अपना बना के खाते हैं। ये तो मैं सुनता हूँ आपको। हाँ, सीख लोगे आराम से। यहाँ ऐसा ही है, सब अपना अपना काम करते हैं। इसलिए धीरे 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 प्रयास करो, अपने गांव से कुछ दूर कुटिया बनाओ, और पक्का कर लो कि इतने दिन घर नहीं जाऊंगा, और किसी से हालचाल भी नहीं पूछूंगा, किसी को बुलाऊंगा भी नहीं। अगर कोई आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जरा रह के देखो, समझ रहे हैं? आप लोग साथ में हैं? हाँ साथ। अच्छा, हम सत्संग में जाते हैं। हाँ समझ गए, लाइन से है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। सब ऐसा बोलते हैं बराबर, भगवान ने मनुष्य दे दिया तो अब सब कुछ मजा मजा कर लोगे, खाना लो, खा लो, पी लो। ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो ये सब ऐसा कहते हैं बराबर, दोबारा नहीं आएगा। दोबारा नहीं है। मतलब दोबारा लेना नहीं है। दोबारा कहाँ जाओगे? ये तो मालूम नहीं है। देख लो, जैसा कर्म होगा वहां जाओगे। नहीं, जैसा आपका कर्म होगा वैसा जाओगे। ट्रेन का टिकट लिए हो जी, जैसा टिकट लिए उस डब्बे में जाना पड़ेगा। नहीं, चालू का लिए हो चालू में जाना पड़ेगा, रिजर्वेशन का लिए हो रिजर्वेशन में जाना पड़ेगा, एसी का लिए हो एसी में जाना पड़ेगा। नहीं, टिकट कैसा है देख लेना। जाने से पहले एक बार टिकट का इंक्वायरी कर लेना कि कहाँ हो। वो तो नहीं पता है, नहीं इसलिए वो तो पता फंस करो, गया। पता करो। बच्चों के मुंह में फंसे हो, नाती के मुंह में फंसे हो, हाँ ये उसमें ही फंसे। तो फिर अगला शरीर मिलेगा हर साल बच्चों को जन्म देना। हाँ, मानव का तो दायरा है, लेकिन और पशु पक्षी देखो, बच्चे ही उनका काम है हर साल बच्चों को जन्म देना, पालना पोसना छोड़ना। बच्चों को जन्म देना, पालना पोसना छोड़ना। तो अगर बच्चे के मुंह में फंसे रहे तो फिर अगला जन्म जाओ, शरीर ले लो, खुद खूब बच्चे पैदा करो। नहीं, खूब बच्चे पैदा करो। गुरुजी फंसे हुए हैं, इसलिए नहीं निकल सकता। तो निकलना है कि नहीं? निकलना तो है पर निकलना भी निकल नहीं। नहीं सकते हैं। हाँ,
और फंस जाते हैं। तो ठीक है, फंसे रहो, फिर क्या बोला जाए। निकलने का प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा, और कोई दूसरा कोई मार्ग आपको बताएगा। आप किसी से मार्ग पूछोगे, मार्ग बताएगा। चलना तो आपको वो तो पड़ेगा। सही है, चलना तो मेरा को भी पड़ेगा। एक शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ने का तरीका बताएगा, लेकिन वो कहेगा कि नहीं मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो उसमें शिक्षक भी कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ तरीका ना, बता वो सकता है। निकलने के लिए तो इधर आए है ना। हाँ, तो मैं जितना ना, बता रहा हूँ उतना करो फिर। या तो यहाँ रहो, या तो फिर और कहीं रहो, घर से थोड़ा दूर कुटिया बनाओ, जरा रह के देखो। हाँ, पन्नी का कुटिया बना लो। देखो हमने पन्नी का बना लिया है। नहीं, रह के देखो 1-2 महीने जरा एकांत में। लेकिन पक्का कर लेना कि कम से कम 1-2 महीने पक्का करना कि घर नहीं जाऊंगा। नहीं तो जितना माँ के गर्भ में रहे हो, कम से कम 9 महीने का पक्का कर लेना कि 9 महीने अब यहीं कुटिया में रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा। करना तो पड़ेगा। करना पड़ेगा। करोगे तभी कुछ होगा ना। समझ गए? और कोई प्रश्न है? अभी हो तो बोलिए। वो तो निकलता ही रहेगा, बोलते ही आओ। और कोई प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने अपने घर। हाँ, ये है कोई प्रश्न आप लोगों का? है आपका? है गुरु जी। हाँ, जो पूर्व जन्म ने हमने किया वो प्रारंभ हमारे साथ आया, बराबर एकदम। वो भजन तो नहीं करने देगा ना वो। क्यों क्यों नहीं करने देगा? ये ऐसा बोलते हैं सब के ना, ये तो ऐसा ही होगा ही क्या। तो तुम्हें भजन तो इस जगह मरने का है तो इस जगह ही मरोगे ही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोरोना में सब गेट क्यों बंद कर दिए? सब निश्चित ही है। तो कोरोना में गेट क्यों बंद कर दिए? एक दूसरे को छूना क्यों बंद कर दिए? क्योंकि कोरोना तो मारता था ना। नहीं, वो तो अपाहिज वगैरह नहीं करता था। अगर सब पक्का है, सब पक्का है, तो फिर आप बताओ लोगों ने गेट क्यों बंद कर दिया? बोलिए। उससे तो मृत्यु होती थी सीधा सीधा। उसी समय तो परीक्षा की घड़ी थी। जब सब फिक्स ही है, जब सब फिक्स है, तो लोग, महापुरुष लोग, संत लोग भजन के लिए क्यों बोले प्रयास करो प्रयास करो? अगर सब फिक्स ही होता। बात समझ रहे हैं? बदलाव भी तो आप कर सकते हो। फिक्स करने वाला कौन है? आप। तो बदला भी तो जा सकता है। आपके हाथ में है ना। तो सही, इधर जाने का है क्या नहीं जाने का, ये तो मेरे आपके हाथ में है ना। क्या करना है देख लो। हर चीज के लिए प्रयास कर रहे हो तो अपने आत्मिक कल्याण के लिए भी प्रयास करो। ठीक है? और कोई प्रश्न है? यहाँ 10-15 दिन रहने का है तो रह सकते हैं। एक दिन से लेके आजीवन रहो। हमने वो तो अभी तो पूछ रहा हूँ। नहीं तो मैं भी तो बोल दिया। अब आप देखो कितने दिन, कितने महीने, कितने साल रहना है। मैं तो शुरुआत से आखिरी बोल दिया। हाँ, एक दिन से लेके आजीवन रह सकते हो। तो अब आप देखो आपको कितना दिन रहना है। हाँ? આપણે 10-15 दिन સુધી પછી આપણે ફરી ઘરે સાંભળે તો આપણે જવું ખોટું ન બોલાય એમ આપણે એમ કે બાપુ મારે ના 15 દિવસ રહો ને। नहीं, आप तो चाहे जब से जब तक रहो। એ તો સાચી વાત છે। આપણે એક પ્રશ્ન આપણે પૂછ્યો તો ખ્યાલ આવ્યો ને આપણે। नहीं તમને नहीं, 10-15 દિવસ ઘર યાદ આવે તો છૂટે જવાની। यहाँ तो आप चाहे जब तक रहो, वो आपके ऊपर है। 1 દી રહ્યો, 2 દી રહ્યો, 5 દી રહ્યો, એવી રીતે साल रहो, हाँ, साल कई रहो, साल हाँ, रहो, ऐसा आपके ही बात ऊपर है। है। वरी ज्यादा वरी आना है तो आ जाओ एम। आप जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ। जाओ, देख जाओ। जैसे ये देखो, ये दूसरी बार आ रहे हैं। दूसरी बार आप भी दूसरी बार आ रहे हैं। कुछ दिन आए थे, रह के गए थे। आप भी दूसरी बार आके दिल्ली से आए हैं। तो आते हैं लोग, साधना करते हैं, फिर अपने घर पे जाते हैं, फिर आते हैं, साधना करते हैं। तो ऐसा करो। समझ रहे हैं? वो साधना तो नहीं आती है। यहाँ कुछ आपको करना ही नहीं है। यहाँ सब आंतरिक होता है। सत्संग सुनो, जब रहोगे समझ में आ जाएगा।
समझ गए? ठीक है, ठीक है। मात नर्मदे। नर्मदे